कौन सा ग्रुप है तुम्हारा? वहां देखना। कौन है यार? ए तुम जाओ। चोर चोर, अरे कोई पकड़ो। चोर चोर। सर छोड़ दीजिए सर। दोबारा ऐसा किया तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। सर माफ कर निकल। माँ जी, हमारे शहर में चोरों की तादाद बढ़ गई है, संभल कर रहना। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। चलते हैं बेटा। ठीक है। देखो बेटी, बहुत मेहनत करके मैंने तुम्हें यहाँ तक पढ़ाया है। मेरी इकलौती बेटी हो। आगे की पढ़ाई के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं तुम्हें वहाँ देखना चाहता हूँ। पर तुम कहती हो कि तुम्हें आगे की पढ़ाई ही नहीं करनी। क्या आप भी पापा? हमारे पास दादा परदादा की कोई जायदाद तो है नहीं। जो 2 एकड़ जमीन है उसमें मेहनत करके आपने मुझे पढ़ाया है। अब मैं आपको और माँ को अपनी कमाई से पालूंगी और आपके साथ अपनी खुशियाँ बांटूंगी। अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी यही करते पापा। पता नहीं बेटा, मैं वो सब नहीं जानता। मन में दुख हो रहा था इसलिए कहा। ये क्या है? बेटी को हिम्मत देने के बजाय तुम खुद आंसू बहाओगे तो कैसे चलेगा? देखो बेटी, तुम्हारे पिताजी ऐसे ही कहेंगे, पर तुम फिक्र मत करना। शहर में संभल कर रहना। तू तो जानती है ना, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है। पैसों की चिंता मत करना। बहुत ज्यादा जरूरत हो तो बस एक कॉल कर देना, मैं खुद देने आ जाऊंगा। और जैसे ही नौकरी मिले मुझे फोन करना, भूलना मत। तुम दुखी तो ऐसे हो रहे हो जैसे इसे ससुराल भेज रहे हो। अभी ट्रेन का वक्त हो गया है, उसे जाने दो। देर हो जाएगी तो इसकी ट्रेन ही छूट जाएगी। चलो बेटा। अरे रुको, 1 मिनट रुको। अब मुझे इन सब चीजों की क्या जरूरत माँ? तुम्हारे लिए। अरे बेटी, माँ है ना तुम्हारी। देखो, तुम्हें जो कुछ चाहिए इस बैग में रखा है। अगर खत्म हो जाए तो हमें फोन कर देना, हम दोनों आ जाएंगे। ठीक है माँ। क्यों इतना टेंशन ले रही हो? मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा था वो वीडियो कॉल करेगा। आफ्टर ऑल बॉयफ्रेंड के लिए टेंशन ले रही हो? आफ्टर ऑल नहीं, मेरे माँ बाप को भी इतनी टेंशन नहीं हुई होगी और अभी ये भी ठीक से नहीं चल रहा है। वैसे तुम हैदराबाद क्यों आई हो? पता नहीं, जब से बॉयफ्रेंड से मुलाकात हुई है तब से पब और व्हाट्सएप की आदत डाल दी है। अगर ये फोन काम करना बंद कर दे तो मैं पागल हो जाऊंगी, समझ जाओ। देखो, हम यहाँ आए हैं सीरियसली जॉब करके अपने माँ बाप के सर पर बोझ बनने के बजाय उनका बोझ कम करने के लिए, पर इस तरह का जलसा करने के लिए नहीं। देखो, अगर हमारे मोबाइल में नेटवर्क एक्सपायर हो जाए तो हम दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं, पर जिंदगी ये मौका नहीं देती, समझी? दोबारा पैदा होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जनरेशन बदल रही है, फिर भी पैदा होने वाला बच्चा बेटा हो, हर माँ बाप यही चाहता है। समाज में औरतों की क्या काबिलियत है ये साबित करना होगा कि हम औरतें तुम मर्दों की गुलामी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। क्या कहूँ, तुम लोग इतना समझाती हो फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मेरी लाइफस्टाइल का क्या होगा पता नहीं। तुम्हारी किस्मत, तुम नहीं सुधरोगी। अरे यार, ये ऑटो भी। हाँ, लिफ्ट 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 लिफ्ट।
मैडम क्या आप मुझे गच्चीपुरम तक ड्रॉप करेंगी? ओके, लेकिन 20 मिनट रुकना पड़ेगा। बीच में कुछ काम करना है, चलेगा ना? इट्स ओके। ओके। ठीक है, कोई बात नहीं मैडम। ए, तूने मारा क्यों? तुम्हारी वजह से मैं इंटरव्यू अटेंड नहीं कर पाई। छी, अच्छा जॉब था, तुम्हारी वजह से मिस हो गया। नहीं डार्लिंग, बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया था, सॉरी ना। तुम मेरे से बात मत करो। आइसक्रीम खाओगी क्या डार्लिंग? ठंडा रहेगा। क्यों, तुम्हारे गांव में गर्म होता है क्या? चौक बंद करके बाइक पर बैठो, आइसक्रीम पार्लर चलते हैं, चलो। नो, चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं। अभी मेरा बर्थडे तो है नहीं, अभी क्यों शॉपिंग करनी है? शॉपिंग तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए। बिल भरोगे तुम। क्या करें, एक लवर को गिफ्ट नहीं देते हैं, थ्रिल नहीं देते हैं, ऐसा बिल्कुल तुम्हें नहीं लगता? मेरे जॉब मिलने तक तुम करना, मेरे जॉब मिलने के बाद मैं करूंगा। अरे बाबा, क्या करना है? खर्चा डालो, खर्चा। ठीक है, तो तुम ना मुझे जॉब मिलने के बाद ही दिखाई देना। बाय। डार्लिंग रुको ना। जा यार। डार्लिंग रुक जाओ ना। अरे रुको तो। ऑटो। डार्लिंग ऑटो। रुक जाओ, रुको, रुक जाओ डार्लिंग प्लीज। छह, आ गई। हाय। हाय। जल्दी शुरू करो। जल्दी क्यों? कोई कस्टमर वेट कर रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं जाना है क्या? अरे यार, तुम्हें इस सब से क्या लेना देना? तुम्हें जो टाइम दिया है उसे यूज करो। ठीक है, बेकार में बुक किया। बाय मैडम। ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड। ओह थैंक यू। जब आपको जरूरत होगी तो कॉल करना। बाय। हाँ भाई। ए, कहीं कोई भी लड़की हो उसको उठा कर ले आओ। जी भाई। अरे मुझे लड़की मिलेगी क्या? मेरी शादी होगी क्या? क्या भाई, आप ठान लो तो सीधा तमन्ना से शादी कर सकते हो। भाई अगर आप बुलाएंगे ना तो रकुल प्रीत भी आ जाएगी। मेरा हाइट काफी होगा क्या? भाई बुलेट देखने में छोटा होता है, लेकिन जब तक सीने में नहीं उतरता ना पावर पता नहीं चलता। भाई जैसे ही आपका हाथ पड़ेगा ना, आप रापची के लड़की समझ जाएगी। अब मैं इससे क्या कहूँ बे? इतना पावर है क्या मुझ में? हाँ? भाई 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 ये तुम्हारी तो भाई कोई बिस्किट डाल रहे हो क्या? वो अब तक आया क्यों नहीं? फोन लगा। मेरे साथ तमाशा कर रहा है? नहीं भाई। अरे कहाँ है तू? भाई बुला रहे हैं, जल्दी आ। हाँ, ये हुई ना बात। ए, कहाँ ले जा रहे हो हमें? जाओ बहना। अरे बहना, जी भैया। तुम्हें अगर कोई परेशानी हो तो इस भाई को बताना। ठीक है भैया। सीधा सेंटीमेंट पर वार किया इसने यार। क्या यार, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? मुझे क्या पता यार, अपने को क्या करना है।
रोक रोक रोक। रोक रोक, फूक इसमें फूक। हाँ, आजा चल उधर। गाड़ी से उतर। साइड आ, छोड़ो ना सर। साइड आ। सर इसका 150 से ज्यादा आया है। सर क्या रे पीकर चलाने की जरूरत है क्या? कब समझ में आएगा? ड्रिंक एंड ड्राइव करना गुनाह है, पता नहीं है क्या? सर सर सिर्फ क्वार्टर पिया है सर, ज्यादा महंगी वाले नहीं पिया सर। तुम लोग नहीं सर सुधरोगे मुझे है ना? छोड़ दीजिए सर। फूक इसमें। प्लीज सर, सर प्लीज सर, सर सर सर। सीधा खड़ा रहे, हिल मत। रुक 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 रुक। हाँ आराम से उतर, गाड़ी मत गिराना। फूक इसमें फूक। ए फूक इसमें। हट। साइड आ, उतर उतर। ए उतर। ए इतना पीने को किसने कहा था? हाँ, पीने के अलावा रैश ड्राइविंग भी करता है क्या? हाँ? ए इन दोनों को लेकर पुलिस स्टेशन में फेंक दो। ओके सर। ए चले चल। क्या लेके जाए इनको? सर छोड़ दो ना सर। रुक रुक रुक। हाँ ए चल उतर। अरे सर ये छोड़ो देख, ना सर। विदाउट हेलमेट अरे टेबल साइड आ। हाँ। अरे क्या कर रहे हो सर आप? अबे खुद को सलमान खान समझता है क्या? सीधे खड़े रहो पहले। क्या खड़ा रहे? सर छोड़ दो ना सर। ए इनके सर के पास चल लेके साहब के पास लेके चलता हूँ। सर देखो इन्हें। रुको ओ मैडम गाड़ी रोको। मैडम स्टॉप। चलिए नीचे उतरिए। यस। मैडम ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी दिखाइए। हाँ सब है। हाँ वही, अगर आप दिखा देंगी तो। भरोसा नहीं है क्या? आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? आप कौन है मुझे समझ आ रहा है, पर हमारी ड्यूटी हमें करनी होगी ना मैडम। ओह करेक्ट। आपको आपकी ड्यूटी जरूर करनी चाहिए। मैं भी अपनी ड्यूटी करके ही आ रही हूँ। इट्स ऑल राइट। यस यस, ड्यूटी तो करनी ही पड़ती है ना मिस्टर इंस्पेक्टर। जरूर कीजिए। आई एम मिस नीरजा। उतरिए मैडम उतरिए। आप ही से कह रहा हूँ मैडम, उतरिए जल्दी। ए श्रीनु, गाड़ी रोको गाड़ी रोको। जरा सुनेंगे ऑफिसर? हाय सर। नमस्ते। नमस्ते, गुड इवनिंग सर। सर वो लड़की। मैं स्टेशन आकर मिलता हूँ। ओके सर। ओके। हेलो मिस्टर, आप कौन हो? मुझे टच क्यों कर रहे हो? मैं यही ठीक हूँ। जुबली हिल चेक पोस्ट के पास एक लड़के ने एक अनजान लड़की की हत्या कर दी। कांता, अरे कांता, जरा कॉफी लेकर आओ। लगता है घर में नहीं है। कार्तिक महीना शुरू हो गया तो बस सुबह सुबह भगवान का नाम लेकर मंदिर चली जाती है। घर में पति भी है, ये बात भूल जाती है लगता है। क्या कहूँ मैं। बेटी प्रिया। हाँ पापा। कहाँ हो बेटी? मैं तो रूम में ही हूँ, लेकिन क्या हुआ पापा? आप कुछ परेशान लग रहे हो। अपना ध्यान रखना बेटी, जमाना बहुत खराब है। आज का पेपर पढ़कर डर लगने लगा है। हाँ तो क्या हो गया पापा? जुबली हिल चेक पोस्ट के पास एक लड़के ने एक अनजान लड़की की हत्या कर दी बेटी। मुझे पता है पापा। हाँ। अब मेरे बारे में सोच के ना वहाँ माँ को चिंता में डाल देते हैं। हाँ।
खाना टाइम पे नहीं खाते हो, चैन से सोते नहीं हो, सेहत अगर बिगाड़ोगे तो कैसे चलेगा बताओ? अब मैं क्या कहूँ बेटी, देखो तुम हमारी इकलौती बेटी हो, तुम्हें कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे? ना ना पापा, मेरा ऑफिस का टाइम हो गया है, शाम को कॉल करती हूँ, बाय। ठीक है, रखता हूँ बेटी, बाय। ये यहाँ क्या है? हाँ हेलो। मैं नीरजा हूँ। हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, थैंक यू वेरी मच। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके बाय। थी जो इतना लेट आई हो? मुझे पता है आपको किस बात का दुख है। ऐसे क्यों हंस रही हो तुम लोग? क्या मांगा तुम्हारे वाले ने जो ऐसे हंस रही हो? हमें बताओगी तो हम भी हंस लेंगे। तुम्हारे वाले को जो चाहिए वही मेरे वाले को चाहिए। किस चाहिए क्या तुम्हें? ये और इनकी हरकतें मुझे समझ में नहीं आती। बाप रे, यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। हेलो। हेलो पापा। बोलो बेटी, कैसी हो? अच्छी हूँ पापा। नौकरी की कोशिश कहाँ तक पहुँची? वही बताने के लिए फोन किया है। अच्छा, हाँ बोलो बोलो, खुशखबरी है ना? ऐसा ही कुछ है पापा। सदानंद अंकल है ना? वो मेरा साला ही है। हाँ वही, मेरे अंकल। मेरे बारे में अपने फ्रेंड से बात की है उन्होंने। मेरी नौकरी के लिए उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो मुझे नौकरी दे दे। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? नौकरी मिल गई समझो। मैं जल्दी जाकर उनसे मिलती हूँ। उन्होंने ऑफिस का फोन नंबर भी दिया है। हाँ हाँ जाओ, और वहाँ जो भी हो आकर मुझे फोन करना। ठीक है पापा। क्या बात है, बेटी का फोन है क्या? हाँ। उसे नौकरी मिली क्या? मुझे तो, मैं ही बात करती हूँ उससे। हेलो, बोलो बेटी, कैसी हो? तुम्हारे पापा कह रहे थे तुम्हें कोई नौकरी मिली है। सच में मिली है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मेरे पे शक कर रखी हो। सच में। अरे माँ, पहले मेरी बात सुनोगी या नहीं? क्या हुआ, ऐसा क्यों बोल रही हो? बोलो बेटा बोलो। नौकरी अभी मिली नहीं है माँ। पर क्या?
वो हमारे सदानंद अंकल है ना। अच्छा, वो मेरे बड़े पापा के बेटे हैं, मेरे भाई हैं वो। आगे तो बोलो। पूरी बात बताने दोगी या नहीं? हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, वही अंकल अपने दोस्त की कंपनी में मुझे नौकरी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इतनी सी बात है। फिर तुम्हारे पापा बता क्यों नहीं रहे थे? ऐसा लग रहा था तुम्हें सच में नौकरी मिल गई है। ये सुनकर मैं तो बहुत खुश हो गई थी। अच्छा ठीक है बेटा, अब मैं रखती हूँ। बाय माँ। ये लो। सर 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 प्लीज मत मारिए सर। ये भाग क्यों रहा था? बैग में क्या लेकर जा रहा है? बता बता। तुम जैसे पढ़े लिखे नौजवानों की वजह से ही हमारा समाज बिगड़ रहा है। चल बता, कब से कर रहा है ये सब? कहाँ सप्लाई करता है तू? ए सच सच बता, अगर नहीं बताएगा तो यही मार डालूंगा। बताता हूँ, सब सच बताता हूँ सर, जरूर बताऊंगा, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर। कोंडापुर के बाबू गैंग ने ये बैग बाजपल्ली के शंकर गैंग को देकर आने के लिए कहा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता सर। ये बात बताने के लिए तुझे शर्म नहीं आई? पढ़ा लिखा लग रहा है, कोई शराफत की नौकरी करके जी नहीं सकता। अगली बार से किया तो छोड़ूंगा नहीं। हाँ सर, मर रहे हैं, जीते जी मर रहे हैं हम। मेरे जैसे कई नवयुवक पढ़े लिखे होने के बाद भी कोई जॉब न मिलने की वजह से गली के कुत्तों की तरह रोड पर भटक रहे हैं सर। इस बात के लिए सरकार को शर्म आनी चाहिए। हमें पढ़ाने के लिए हमारे माँ बाप ने अपनी जमीन जायदाद बेच दी। बोलिए, हमने दिन रात एक करके पढ़ाई की, कर्ज लेकर भूखे रहकर मेहनत करके हमने डिग्री हासिल की, लेकिन उसके बावजूद बड़ा बाबू इन्वेस्टर किसी एक ने भी हमें नौकरी दी क्या सर? बताइए। नौकरी की तलाश में फालतू ऑफिस में चक्कर लगा रहे हैं हम लोग। इंटरव्यू के नाम पर हिंसा करके, रिश्वत और बिस्तर के नाम पर परेशान कर रहे हैं वो हम लोगों को। तो कैसे सहे सर हम? बताइए कैसे सहे? यहाँ पर ये गवर्नमेंट है, टीवी में, डेली पेपर में, इश्तिहार में बस दिलासा देने वाले कुछ रिश्तेदारों की तरह नौकरी का झांसा देते हैं ये। पर हम जैसे बेरोजगारों के लिए कहीं भी कभी भी कोई खड़ा हुआ है क्या सर? बताइए। जब हमारी हालत खराब हो रही है तो हमें जिन्होंने जन्म दिया है उनका कर्ज हम कैसे उतारे सर? हम कैसे उतारे उनका कर्ज? बताइए सर, हमें बताइए, क्या हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है सर? अगर है तो मुझे बताइए, मैं ये सब छोड़ दूंगा, बिल्कुल छोड़ दूंगा। लेकिन नहीं है सर, कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए हमें ये 2 नंबर का रास्ता इख्तियार करना पड़ा सर। हमें ये 2 नंबर का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। ये सब तू वहां बता, चल पुलिस स्टेशन। सर मेरी बात सुनिए सर, सर मेरी बात सुनिए। क्या कर रही हो डार्लिंग? क्या बात है, इतने प्यार से क्यों बोल रहे हो? मैटर क्या है वो बताओ। मेरा फ्रेंड गांव गया है डार्लिंग। तेरा फ्रेंड गाँव गया है तो मैं क्या करूँ? मैं जाके उसको लेके आऊँ क्या? उसकी बाइक की चाबी मेरे पास ही है। तुम्हारे बारे में ना उसे पता नहीं होगा। अरे बात वो नहीं है, घूमने के लिए बीच चलते हैं। मैं रेडी होके आती हूँ, पहले फोन तो रखो। यस। हेलो, क्या हुआ माँ, कैसी हो? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ।
3 वक्त का भरपेट खाना खाकर चैन से जी रही हूँ। तुम कैसी हो बेटा? अच्छी हूँ। पापा नहीं है क्या? वो घर में ही है, बुलाती हूँ, रुको। सुनिए अजी, सुनिए, आपसे कह रही हूँ। क्या हुआ? आपकी बेटी का फोन है। क्या कह रही है? मुझे कैसे पता होगा? जो खबर होती है पहले आपको सुनाती है। हाँ बेटी बोलो, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ पापा। आपकी आवाज ऐसी क्यों आ रही है? क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता है आपको किस बात का दुख है। आपका सारा ध्यान मेरी जॉब पर है ना, वही बताने के लिए मैंने फोन किया है। क्या कहूँ, इतने दिनों बाद भगवान ने मेरी सुनी है। कहाँ है मेरा साला? इतना ही नहीं, अगले महीने से ज्वाइन करने को बोला है। सैलरी की कोई परवाह नहीं है, अच्छी ही दे रहे हैं। अब आप चिंता ना करें, सब अच्छा ही होगा। अरे बेटी, ये सब तुम्हारी मेहनत से हुआ है। अरे नहीं नहीं, आपके लिए एक और खुशखबरी है। बोलो बेटी। पापा, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। उसका नाम सतीश है। उसने कहा है कि वो मुझसे शादी करेगा, आपसे पूछकर। अगर आप हाँ कहेंगे तो। कैसी बात कर रही हो? तुम्हें किसी चीज के लिए रोका है कभी? मैं जानता हूँ मेरी बेटी सोच समझकर फैसला लेती है। वैसे वो लड़का करता क्या है? इतनी पढ़ाई करने के बावजूद उसे नौकरी नहीं मिली, इसलिए उसने अपना खुद का काम शुरू किया है। वो बहुत अच्छा है, आप उससे मिल लो। आप जब उससे मिलोगे तो आपको समझ आ जाएगा। काफी है, काफी है। मेरी बेटी अच्छे इंसान से प्यार कर रही है। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। ये सब आपकी वजह से है पापा। पापा, बोलो बेटी। आषाढ़ का महीना आने वाला है। उस महीने में बड़ों के सामने बात कर लेंगे और अगले महीने में शादी का मुहूर्त निकलवा लेंगे। वो महीना शादी के लिए अच्छा है। अब जब तुमने ये तय कर ही लिया है तो देर किस बात की? जल्दी ही तुम्हारी शादी करवाएंगे। ये क्या बोल रहे हैं? शादी वादी की बात चल रही है? नौकरी मिलने से पहले ही शादी करवाओगे? माँ से बात करोगी? नहीं नहीं, बाप रे। आप उनको आराम से सब बताना, मैं नहीं बताऊंगी। रखती हूँ, बाय। हेलो हेलो, इतना जल्दी क्यों रख दिया इसने? क्या कह रही थी बताओ? क्या कह रही थी मैं बताता हूँ तुम्हें, सुनो। उसे नौकरी मिल गई है और एक लड़के से प्यार हो गया। उसी लड़के से शादी करनी है। हाँ करने दो, पर मुझे बताना तो चाहिए था ना। मुझे तो कुछ नहीं बताती। अरे राजी, वो तुम्हें बताने के बाद ही शादी करेगी। हाँ हाँ ठीक है, बाप बेटी राजी तो बीच में मेरा क्या काम है? आप जानो और आपकी बेटी जाने। अब क्या कहूँ, ये और इसका पागलपन। ये अब तक आया क्यों नहीं? लगता है बहुत गुस्से में है। ये कुछ बात क्यों नहीं कर रही? लेट आए हूँ इसलिए बहुत गुस्से में लग रही है। क्यों डार्लिंग, क्या सोच रही हो? लगता है हम गलत कर रहे हैं। गलत है ऐसा तुम कभी मत समझना। हम शादी करने वाले हैं ना। पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारी फैमिली ने मुझ पर बहुत होप लगाए बैठे हैं। मुझे लग रहा है कि उनके विश्वास के साथ विश्वासघात कर रही हूँ मैं। देखो डार्लिंग, उनका विश्वास हमेशा ऐसे ही रहेगा। तुम दुखी मत हो। हम क्या उनके खिलाफ जाकर जॉब के लिए ट्राई नहीं कर रहे क्या? बताओ। प्रेम अगर ये 2 अक्षर ना हो तो इस दुनिया में प्रेम होता ही नहीं। दुख, अपमान, पीड़ा ये सब सहेंगे तभी तो प्रेम शब्द का अर्थ समझ में आएगा। मुझे लव मैरिज के लिए इजाजत नहीं देंगे। कोई इजाजत नहीं देगा, हमें खुद ही मनाना पड़ेगा। बड़ों के मामले में अगर विचार करें तो हम जो कर रहे हैं वो गलत है, पर एक यूथ के लिए प्यार, झगड़ा ये सब होगा तभी अच्छा होगा। ऐसा उस भगवान ने ही तय किया है, पर ये हमने तो तय नहीं किया है ना। पता नहीं,
देखो डार्लिंग, जॉब मिलने के बाद मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे घर वालों से बात करके हम शादी कर लेंगे, ओके ना? टाइम काफी हो रहा है, चलो चलते हैं। हेलो। बता, कहाँ थी इतने दिन? ए, कौन हो तुम? फोन नहीं, मैसेज नहीं, दिखाई भी नहीं देती हो। मैं कहीं भी रहूं, क्यों? तुम्हें क्या? आई हेट यू। मैंने जिससे प्यार किया है मैं उसी से शादी करूंगी, समझे? दैट्स ऑल। ओहो, ऐसी बात है क्या? प्यार, शादी, फिनिश। अरे राजी, खाना वाना बन गया ना? अरे रे, आपने जो जो कहा था वो सब बना दिया है, आप फिक्र मत करो। और ये क्या है, आप दूल्हे की तरह क्यों तैयार हो गए हो? आपको देखने आ रहे हैं क्या? अरे तुझे तो झेल नहीं पा रहा, दूसरी लाकर क्या करूं? हाँ हाँ, रहने दो, मुझसे इतना चिढ़ते रहते हो। अरे ऐसी बात नहीं है, चलो जल्दी से तैयारी कर लेते हैं। पता नहीं आजकल मेरा मूड ठीक क्यों नहीं रहता। क्या हुआ डार्लिंग? बीटेक करके 2 साल बीत गए हैं पर अब तक जॉब नहीं मिल रहा है। घर वाले कहते हैं कि तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है, घर आ जाओ। शादी करवाने की बात कर रहे हैं और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन हो तुम? नहीं, जीने नहीं दूंगा। क्या कर रहे हो? छोड़ो। मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। छोड़ दो मुझे। नहीं जाने दूंगा तुझे। छोड़। रुक जा, नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा था मैं तुझे नहीं दूंगा। प्लीज छोड़ दो। तू मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। अरे राजी, फोन रिंग हो रहा है, उठाओ ना। हाँ हाँ, उठाती हूँ। अरे रे रे, इस फोन की तो ऐसी की तैसी। हेलो, ललिता जी की माँ बात कर रही है क्या? हाँ, मेरी बेटी तो शहर में रहती है, वो वहाँ नौकरी करती है। हाँ, आपकी बेटी। और अगली दीपावली में। अरे दीपावली नहीं। हाँ हाँ, वो शादी भी कर लेगी, पता है हमें। सुनिए, आपकी बेटी को हैदराबाद में मार दिया है। हाँ? अजी सुनिए, हमारी बेटी। राजी, 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 राजी क्या हुआ? राजी, क्या हुआ? खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। हमारी बेटी हमारे साथ अन्याय करके चली गई। किसी ने उसे मार दिया। राजी, राजी, राजी आंखें खोलो, आंखें खोलो। राजी उठो और बताओ, बताओ, बताओ। मेरी बेटी को मारने वाला, मुझे मेरी बीवी से अलग करने वाला, उस हरामजादे को मैं छोड़ूंगा नहीं। हेलो, पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन। यस सर,
आई एम सीआई रंजित कुमार हियर। गुड इवनिंग सर। इट्स ओके। बीच में एक कॉलेज की लड़की का मर्डर हुआ था, कहाँ तक पहुंचा है वो केस? उसी काम में लगा हुआ हूँ सर। ओके। असली मुजरिम को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं सर, अब तक कोई क्लू नहीं मिला है। बहुत क्रिटिकल है सर। जो भी है जल्दी पूरा करो, नहीं तो डिपार्टमेंट की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जरूर सॉल्व करेंगे सर। हाँ ओके ओके, थैंक यू सर। देखिए, हमारे समाज में पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अहम है, जिसकी अहमियत है, जिस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी है। कहीं भी कोई अत्याचार, दुराचार, चोरी, मर्डर या रेप हो तो खबर पहुंचाता है हमारा डिपार्टमेंट। रक्षक मतलब ये है, जनता के साथ खड़े रहकर ड्यूटी करना हमारा कर्तव्य है, पर यह कोई बताकर नहीं करता। इसलिए हमें हर मूवमेंट पर निगाह रखनी पड़ेगी। हाथ जलने के बाद उसे बुझाने से अच्छा अगर पहले से ही अलर्ट रहेंगे तो ये हम सबके लिए अच्छा होगा। हमारे देश में घुसपैठियां ना आ जाए, हमारे देश में युद्ध ना हो। हमारे सैनिक कितने ध्यान से पहरेदारी कर रहे हैं, हम हमारे एरिया में अगर उसी तरह ध्यान से पहरा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। जी सर। तो सीधे तरीके से बताओ, आजकल जो मासूम लड़कियों की हत्या की जा रही है, इसका कुछ करना पड़ेगा। हर इंसान की नजर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट पर ही है। अगर हमें ऐसे मामले को रोकना है तो यूथ जनरेशन के ऊपर ही नजर रखनी पड़ेगी। पढ़ाई के नाम पर कॉलेज में एंट्री, लड़का हो या लड़की, फ्रेंडशिप से ही शुरुआत करते हैं। आई लव यू कहकर बेकार में ही घूमते हैं। कॉफी डे, होटल, आइसक्रीम पार्लर, पार्क में अपने प्यार का कार्यक्रम रचते हैं। पब में, क्लब में, यहां वहां घूमकर जलसा कर रहे हैं। किसी भी कारण से अगर उनका प्यार नाकाम हो जाए तो हत्या और आत्महत्या तक बात पहुंच रही है। तो फिर ड्रग्स और गांजा जैसी चीजों की बुरी आदत के शिकार होकर अपनी लाइफ को वो खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। आज के युवाओं में कितने सारे कोनों में हमारे समाज में रोष पैदा हो ही रहा है। उन्हें समझदारी से संभालकर सही दिशा में हमारा पुलिस डिपार्टमेंट मदद करते हुए, परिश्रम करते हुए हम समाज के उद्धार के लिए सेवक बनकर रहेंगे। हाँ सर, सच कह रहे हैं सर। उसी तरह हमारे पुलिस व्यवस्था में कितने सारे अत्याचारों का सामना करने वाले दुष्ट शक्तियों को अंत करते हुए आखिर में अत्याचारों के हाथों से फिर भी अपनी कीमती चेन क्यों ना खोना पड़े, तो आईपीएस उमेश चंद्र की तरह बहुत महान इंसानों के आशाओं पर खड़े होकर, उनके कदमों पर चलकर हम हमारे लक्ष्य को, जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमारे जीवन को धन्य करते हैं। ओके सर। और एक जरूरी बात, तुम्हारे साथ मैं भी अपराधियों को पकड़ने के लिए यहाँ वहां घूमता रहूंगा। हम में से भले ही वो कोई भी हो, सल्यूट करने की जरूरत नहीं है। हमारे हर कांस्टेबल को बता देना। ओके? ओके सर। इतनी बड़ी मॉडल होने के बाद भी ऐसा काम? कोई मजबूरी थी। वो हालात और मजबूरी क्या है मैडम? मैं नहीं बताऊंगी। कोई प्रॉब्लम? अगर आप नहीं बताएंगी तो आपके फैंस को बुरा लगेगा। बताइए मैडम, बताइए। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। आप इस तरह से क्यों बोल रही हैं मैडम? बताइए मैडम। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। बताइए सर। तुम उस लड़की को छोड़ दो, मैं स्टेशन आकर बात करता हूँ। ओके सर, ठीक है सर। मैडम बताइए मैडम। यू कैन गो मैडम। चलिए आप स्टेशन चलिए मेरे साथ। चलिए चलिए, ये दूर हटो।
ए मिस्टर, हाँ सर। पार्क में, बस स्टैंड में, यहाँ वहाँ नजर आ रहा है। तू है कौन? बता जल्दी। मेरा नाम विक्रम है सर। अकेलापन और इंतजार करना मेरी आदत है सर। जिसके पास कोई काम काज ना हो उसे किसी से क्या काम सर, कोई सोच भी नहीं सकता। अरे बड़ी बड़ी बातें छोड़ो, पढ़ते पढ़ते हो कि नहीं? जब लाइफ में ही क्वेश्चन मार्क लिखा है तो बातों का क्या जवाब होगा सर। इंजीनियरिंग पूरा किया है, एक अच्छी जॉब पाना आसान नहीं है सर। अब जब जॉब नहीं है तो ऐसे ही घूमता रहता हूँ। आज यहाँ पर बैठा हूँ सर। कभी कभी उस लफंगे के साथ दिखाई देता है, क्यों है ना? उससे मेरा कोई संबंध नहीं है सर। उसके बारे में मैं पूरी तरह से जानता भी नहीं हूँ सर। मेरे पास कोई सहारा भी नहीं है सर। बस ऐसे ही बेकारों की तरह घूमता रहता हूँ। ऐसे फालतू में घूमने से अच्छा कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढ देता? मुझे जॉब ही तो नहीं मिल रही है सर। छोटे मोटे काम मुझसे नहीं हो पा रहा है। भले मैं उनको पसंद ना हूँ, फिर भी मुझे एक आदत सी हो गई है हमेशा पहले स्थान पर आने की। फिर उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। ये दारू और सिगरेट की आदत किसने लगाई? ये तो हम जैसे लोगों के लिए ही बनाया गया है सर। बस यूं ही कभी कभी पी लेता हूँ। ओके मिस्टर, कभी कभार मिलते रहो। ओके सर। मैंने तो आपको सब बताया, लेकिन आप कौन है? अभी इन सब की क्या जरूरत है, बाद में तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। अरे मनी, मर्दों पर भरोसा कर सकते हैं क्या? उसके लिए तो तुम्हारा एक्सपीरियंस ही काफी है। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? यस, भरोसा नहीं करना चाहिए। सब करके ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और कुछ नहीं कर सकते तो बस लड़कियों को परेशान करते हैं। अरे ऐसी क्यों बात कर रही हो? पागलों जैसी बातें कर रही हो। क्या हो गया तुम्हें? दलदल में फंसाने वाले होते हैं तो उससे निकालने वाले भी तो होते हैं ना। उस मदद से समाज का भला होगा कि नहीं पता नहीं, पर दिन ब दिन समाज बिगड़ता जा रहा है। लड़कियों के साथ तो हमेशा अन्याय होता है। हम सही गलत के बारे में सोचते हैं, अच्छाई और बुराई के बारे में सोचते हैं। किसी लड़के से प्यार हो जाए तो सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं। फिर ये देखो, ऐसी हालत हो जाती है। पता नहीं सूरज निकलने पर ठंड लगती है क्या? सूरज को देखने के लिए नजर ही नहीं उठती। सब बकवास है, भ्रम है। प्यार और रिश्ते सब बकवास है। अब मैं क्या कहूँ नीरजा? मैं कहूँगी तो तुम सुनोगी नहीं। टाइम हो रहा है, चलती हूँ, बाय। दादाजी क्या देख रहे हो? नारियल पानी चाहिए क्या? ठीक है, ये ले लो। ये भी ले लो, सही है ना? काफी है। और चाहिए? ये भी लो। इतने काफी है ना दादाजी? हाँ, काफी है। अरे बहुत हो गया, इतना वजन नहीं उठा पाओगे दादाजी। हो गया। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, चलता हूँ। आराम से उठाना। भला हो तुम्हारा, 100 साल जियो। अरे सुनो, एक नारियल पानी देना। ओके सर। अरे मेरा कोयता कहाँ गया? ठीक है, इससे काटता हूँ।
पता नहीं क्या हो गया। कितना हुआ भाई? सर वो इससे पहले का भी देना था ना, ये ले लो। ओके सर। क्यों, बिजी हो क्या? कुछ बात करो ना। दीक्षा, तुम्हें हमेशा फोन पे ही लगे रहना है? नहाना है कि नहीं? तुम्हारा क्या है, कल या परसों तुम्हें नौकरी मिलने वाली है, तुम कैसे भी बात करोगी। मेरी परेशानी तुम नहीं समझ सकती। मैं जॉब की परेशानी तो झेल सकती हूँ, पर ये सब मुझसे नहीं होगा कि मैं दिन भर फोन पे लगी रहूँ और कोई लड़का पट जाए, इसका तो चांस ही नहीं। और इसे देखो, पड़ी हुई है, सोने और खाने के अलावा कोई काम ही नहीं, कुंभकर्ण कहीं की। अरे यार, सुनो ना डार्लिंग, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, बाय। इसका फुसफुसाना समझ में आया क्या? सही है, ऐसे लोगों को सहना मतलब ये जन्म तो सफल है समझो। ये क्या है? तुम लोगों की नौकरी की परेशानी, प्यार का चक्कर, ये सब मैं नहीं सह रही हूँ क्या? मेरी किस्मत, हटो। दादाजी, दादाजी, क्या हो गया? चलिए, यहाँ बैठ जाइए, आराम से यहाँ बैठ जाइए। चलिए। क्या हुआ दादाजी, सुबह से कुछ खाया नहीं क्या? कहाँ बेटा, ये थैला भरेगा तभी कुछ मिलेगा, उसके बाद खा पाऊंगा। तब तक शायद आप बर्दाश्त न कर पाए। ये पैसे लीजिए और कुछ खा लीजिए। पता नहीं, जन्म जन्म का बंधन इसे ही कहते हैं। तुम्हारा कर्जा नहीं रखूंगा, कभी ना कभी चुका दूंगा। जो शॉपिंग मॉल में कहा वहीं लेकर जाना होगा। तो अब तुम मेरी बात नहीं सुनोगी क्या? देखो, तुम अपने आप को समझती क्या हो? कौन हो तुम? उठ जाओ, उठ जाओ, चोट लगी क्या? उठो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? देखो। देखो बेटी, ऐसे लोगों को लात नहीं मारना चाहिए, सीधे काट देना चाहिए। अरे तुमने लड़कियों को समझा क्या है? हे, मेरे फ्रेंड को मारने वाले तुम कौन होते हो? बात ऐसी है बेटी। क्या बात है? अगर यहाँ से तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। देखो बेटी, ऐसे ही लड़के की वजह से मेरी बेटी बलि चढ़ गई। तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए। मैं दुखी था, इसीलिए मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी। मुझे माफ करना बेटी। चलो यहाँ से चलते हैं, चलो यहाँ से। मेरी कमर टूट गई है यार। दुखी मत हो, क्या रूम पे पागल जाने आदमी के है बाद ये। झंडू बाम लगा दूंगी। हेलो, 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 बाद में बात करता हूँ। बड़े खुश लग रहे हो, किसी लड़की से बात कर रहे थे क्या? मेरे पास दुख के अलावा कोई और नहीं है। दुख को सहते हुए जी रहा हूँ। खुशी नाम की चीज हमारे पास कहाँ से आएगी? हाँ हाँ, हमारा कोई अपना नहीं है। देखो बेटा, अगर मर भी गए ना तो पिंड कौवा भी नहीं छुएगा। ठीक है बेटा, भूख लगी है, चलता हूँ अब। बेचारा बुढ़ा, पता नहीं कैसे जिएगा। देखो तो। अरे सुनो, वो बुढ़े से तेरा क्या काम है? क्या बात कर रहा था तू उससे? कुछ नहीं सर, वो बुढ़ा है ना, इसीलिए बात कर रहा हूँ। ये कॉलोनी पार्क है, यहाँ से निकलो। ओके सर। अरे छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो, छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कौन है ये? गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग भाई। किससे गुड मॉर्निंग बोल रहे हो? हाय बेबी। आवाज तो सुनाई दे रही है पर इंसान नजर नहीं आ रहा। ऊपर नहीं, नीचे देखो बेबी। हाँ? हेलो बेबी, आई लव यू। क्या बोला?
तू और मुझसे लव? आफ्टर ऑल लव ही नहीं, मैरिज भी करूंगा। ए, मजाक चल रहा है क्या? बी केयरफुल। हमारे बॉस को वार्निंग दे रही है क्या? बॉस को नहीं, पहले तुम्हें दे रही हूँ। अरे बाप रे! हाँ? हे भगवान! हे राम! अबे, मेरे घुटने तक तो आता नहीं और मुझसे शादी करेगा। मम्मी आज तो तू गया, दोबारा ऐसा काम किया तो मसल कर रख दूंगी, ध्यान रखना, छपरी कहीं। हे माँ, मम्मी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर, मैं श्रीनु यादव बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो श्रीनु। लड़कियों की मर्डर केस पर कुछ वीडियोस पर मेरी डाउट है सर। ओके। वो आपको भेज रहा हूँ सर, थोड़ा वेरीफाई कीजिए सर। ओके ओके, मैं देखता हूँ। ओके, थैंक यू सर। राइट। किसी और के साथ घूमती है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दो मुझे। समझी? मैं तुझे समझाता हूँ। मुझे मेरे साथ धोखा करेगी तो ऐसा ही होगा, समझी? तू अपने आप को क्या समझती है? मेरे साथ धोखा करेगी? तू मेरे साथ धोखा करेगी? हेलो एम्बुलेंस, फिल्म नगर में एक मर्डर हुआ है, कम फास्ट। ओह, आप हो दादाजी? आओ बैठ जाइए। सिगरेट पियोगे दादाजी? नहीं चाहिए बेटा। फिर दारू? अतीत को भूलना हो या वर्तमान को जीना हो या भविष्य का निर्णय लेना हो तो इस अमृत का सहारा चाहिए होता है बेटे। अगर ये ना हो तो हम जैसे लोग कैसे जिएंगे? ये लो, पी लो आराम से। बेटा, कभी कभार खाना ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मिलना चाहिए। ठीक है दादाजी। हाय मैडम। हाय सर, आप यहाँ? मैं तो अपने लवर का वेट कर रहा हूँ। आप मजाक अच्छा करते हैं सर। क्यों, मेरी लवर नहीं हो सकती है क्या? ये मतलब नहीं था, आप अच्छे दिखते हैं, कोई भी लड़की पट जाएगी। वैसे कहाँ जा रही हो? ऑफिस जा रही हूँ सर। ओके ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। ओके सर। वैसे आपसे एक बात कहनी थी, आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? हाँ बिल्कुल सर, पूछिए ना। वैसे कुछ खास नहीं, आपकी फ्रेंड निर्जा है ना, हमेशा अपने आप में खोई रहती है, सिगरेट और शराब पीती है, ऐसे क्यों रहती है? उस सब के पीछे एक वजह है सर। बात ऐसी है कि हम दोनों एक छोटे से गांव से यहाँ हैदराबाद आए हैं सर।
हाय सर। यस आप वंडर एट जीएमजी हो ना? I'm Vijay. हाँ हाय सर। नीरू, ये कौन है? आई एम वीरमणि, शी इज माय फ्रेंड नीरजा। हाय। हाय। सॉरी सर, लेट हो गया। इट्स ओके, कोई बात नहीं। हम लोग जॉब ढूंढ रहे हैं सर। ओह अच्छा, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने बीटेक किया है सर। ओह अच्छा, ओके ओके, वेरी गुड। स्नैक्स या कोल्ड ड्रिंक कुछ लेंगे आप? बोलिए क्या मंगाऊं? नहीं, रहने दीजिए सर। शर्मा क्यों रही हो? वेटर, 2 कोल्ड ड्रिंक्स। वीरामणि जी, कोल्ड ड्रिंक लीजिए। अरे कोई बात नहीं सर। ओके, ये लड़की? आपको बताया ना सर, मेरी फ्रेंड नीरजा है, मेरे ओह, साथ आई है। ओके ओके। हाँ सर। बताया था आपने, पीजिए ना। पीजिए रहने दीजिए पीजिए। तो सर। नॉनवेज लेंगी? नहीं सर, मैं वेजिटेरियन हूँ। कोई बात नहीं, ले लो ना, इससे नशा नहीं होगा, सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक है। बीटेक करने के बाद ये मॉडलिंग करेंगी क्या? हाँ, अगर सब सही है और आप हमें मौका देंगे तो क्यों नहीं। ओके, जब जरूरत होगी तो हम कॉल करेंगे आपको। ओके, सही पर भी नौकरी नहीं लगी, इसीलिए जहाँ पर भी मौका मिला उसे हाथ से क्यों जाने दे, इसीलिए मॉडलिंग कर रही हूँ। अब सब कुछ ठीक है, एक फ्लैट भी है, अब कोई टेंशन नहीं। विश यू ऑल द बेस्ट। अभी कंपटीशन के दौर में कुछ ना कुछ करना ही बेटर है। करना ही पड़ेगा। ओके फिर बाय, रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। हेलो। अमाउंट ट्रांसफर कर दिया मैडम, चेक कर लीजिए। ओके सर। सॉरी यहाँ थोड़ा लेट हो गया। इट्स ओके सर, बाय। बाय मैडम। हेलो। हेलो। कौन? हेलो नीरजा, मैं हूँ। ओह बताइए सर। क्या कर रही हो? बस अभी घर आई हूँ सर, थक गई थी तो सोफे पर बैठकर रिलैक्स कर रही थी। अच्छा, ऐसी बात है। अगर मेरे पास आओगी तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से रिलैक्स करवाऊंगा। आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ ना आए ऐसा इसमें क्या है? तुम कह रही हो ना कि तुम थक गई हो। आज रात तुम मेरे रूम में आओगी तो हम दोनों एक साथ रिलैक्स हो जाएंगे। आई एम सॉरी सर, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मुझे ये सब पसंद नहीं। प्लीज फोन रख दीजिए। हेलो मिस नीरजा, ये सब किसी को पसंद नहीं आता, जस्ट टचिंग। एक और बात, तुम आज जहाँ पर हो उसकी वजह मैं हूँ। तुम मुझे समझदारी दिखा रही हो। आपने चांस दिया, इसीलिए अपने मन को मारकर ये काम नहीं करूंगी मैं। चांस दो या ना दो, मुझे ये काम पसंद नहीं, मैं नहीं करूंगी। इट्स ओके, मैं चाहूँ तो तुमसे खूबसूरत लड़की से मॉडलिंग करवाकर मैं अपने टच में रख सकता हूँ। तेरी जिद कहाँ तक चलेगी मैं भी देखता हूँ। ओके सर, आप देख लीजिए, बाय। मेरे हाथ नहीं आओगी तो कहाँ जाओगी? वो ऐसे एक लड़के से प्यार करती है और अब पैसे कमाकर लाइफ एंजॉय कर रही है। वो देखिए सर, मेरा ऑफिस आ गया, रोक दीजिए। ओके सर। असली बात तो आपने बताई ही नहीं। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब सारी बात बताऊंगी। ओके, बाय। बाय, सी यू सर। सी यू।
हेलो, हाय। तुम बिजी हो क्या? नहीं, बताइए। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। ओह, थैंक यू। मेरा बर्थडे आज है, ये आपको किसने बताया? वेरी सिंपल, हमारे डिपार्टमेंट के बारे में जानते हुए भी आप ये बात कर रही है। ओह, आई एम सॉरी। आपके बर्थडे के मौके पर आपको मेरे लिए काम करना होगा। व्हाई नॉट, विद प्लेजर। बताइए क्या करना होगा? मेरा फ्रेंड एक शॉपिंग मॉल ओपन करने वाला है, बस उसके लिए आपको एक ऐड करना है। मैं मॉडलिंग करूं? मैडम, आप फोन पे हैं? हाँ, ओके, ठीक है, ट्राई करूंगी। इसमें कोई ट्राई वाई नहीं होगा, आपको पक्का ऐड करनी होगी। मेरा फ्रेंड आपको कॉल करेगा, उससे बात करना। ओके, बाय। बाय। क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही है? मेरी माँ बहुत सीरियस है। कुछ 25,000 लेकर जल्दी से गाँव आने के लिए कहा है। मेरे पड़ोस की आंटी ने फोन करके बताया। तो सोच क्या रही है, लेकर जाना। कैसे चली जाऊं मैं? मेरे पास पैसे ही नहीं है, कैसे चली जाऊं? उसके अलावा मैंने अपने माँ से झूठ बोला मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ। तो अपने लवर से क्यों नहीं मांग लेती? मैंने उससे मांगा पर उसके पास नहीं है। वैसे भी उसके पास इतना अमाउंट कहाँ से होगा? एंजॉय करने के लिए कुछ पैसों का इंतजाम करूंगा बोला था। पहली बात तो तुम में अक्ल ही नहीं है। जब से तुम यहाँ पे आई हो तब से कोई जॉब कर लेती तो आज ये हालत नहीं होती तुम्हारी। हम रोज टीवी और अखबार में लवर्स के बारे में देख रहे हैं, कितना अत्याचार और कितनी हत्याएं, आत्महत्याएं हो रही हैं, और तुम इससे बेफिक्र हो, उसके साथ रोज घूम रही हो। तुम समझती क्यों नहीं? वैसे हम यहाँ किस लिए आए हैं? प्यार के नाम पर उस लफंगे के साथ यहाँ वहाँ पागल कुत्ते की तरह घूमती रहती है। आखिरकार वो लवर भी तेरी जरूरत पूरी नहीं कर पाया। देखा ना? देखो, हमें हमारे पेरेंट्स को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमारे लिए भगवान समान हैं। हमारी लाइफस्टाइल से 4 लोगों के सामने उनका सर ऊंचा होना चाहिए। अगर हमारी वजह से उनका सर झुक गया तो लाइफ वेस्ट। तो अब मैं क्या करूं? अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, पर जल्दी से तैयार हो जाओ और गांव चली जाओ। पैसों का इंतजाम होते ही तुम्हारे अकाउंट में डाल देती हूँ। थैंक यू। तुम्हारे जैसे फ्रेंड होना मेरी खुशनसीबी है। चलो, अब उसे शराब की, ड्रग्स की, सिगरेट की आदत हो चुकी है, जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। इस वक्त कौन हो सकता है? हे, तुम इस वक्त यहाँ? क्या बात है? कॉल करके आ सकती थी ना? मुझे अंदर आने दोगे या यहीं खड़ा रखोगे? अरे आओ, वेलकम। लेकिन बात क्या है, ऐसे अचानक आ गई? कुछ नहीं रॉकी,
मेरा मूड अच्छा नहीं था। अच्छा, इतना हर्ट होने वाला ऐसा क्या मामला है? वो मैनेजर वेनू ने मुझे रात में आने के लिए कहा। देखो नीरू, हमारी फील्ड में तो ये सब करना ही पड़ता है। आफ्टर ऑल एडजस्ट होने के अलावा दुखी नहीं होना चाहिए। ओह, मतलब तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हो? ऐसी मोमेंट में अगर रिलैक्स होना है तो ये थोड़ा टॉनिक ले लो, सब सेट हो जाएगा। ये लो, पी लो। मुझे इसकी आदत नहीं, तुम जानते हो। लव के खेल में तो ये सब आम बात है डियर। थोड़ा पियो, मेरे लिए पियो, पियो पियो पियो। ये हुई ना बात। इस पल के लिए मैंने बहुत दिनों से वेट किया है। आज मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। और थोड़ा दूं क्या? अब कैसा लग रहा है तुम्हें? तुम थोड़ा और लेना चाहोगी? ये लो। क्यों, मजा आ रहा है ना? हैप्पी, आराम मिल रहा है, जैसे किसी और दुनिया में चली गई हूँ ऐसा लग रहा है। नशे में हूँ ऐसा लग रहा है। तो बस ऐसे ही कंटिन्यू करो। ये लो, ये सिगरेट पियो। पियो। नहीं अरे चाहिए। मैं कह रहा हूँ, देखो मैं Please कह, नहीं सुनो। अरे मैं कह रहा हूँ ना, पियो। क्या हुआ मुझे? रॉकी, रॉकी, ये क्या हो रहा है मुझे? रॉकी, ये क्या हुआ? रॉकी, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे ना? तुम्हारे लिए मैं पागल हूँ।
कहाँ थे? सुबह सुबह चले गए थे, कहाँ चले गए थे? मुझे ढेर सारे काम होते हैं, हर चीज बताकर करनी होगी क्या? इट्स ओके। नहीं, बताने की जरूरत नहीं। दैट्स गुड, वेरी गुड। डियर, मुझे अर्जेंटली 50,000 रुपए चाहिए। $50,000, वो भी अर्जेंटली। जान सकती हूँ क्यों चाहिए? पहले ही बताया ना, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। ओके ओके डियर, तुम्हें पैसे चाहिए, इतनी सी बात है ना? हाँ बस। इतने पैसे तो अभी घर में नहीं है। बैंक में तो होंगे। तुम ऐसे ही हो, हर सवाल का जवाब रेडी ही रहता है। हाँ, शाम तक विड्रॉ करके दे दूंगी। लेकिन दे दोगी ना? देखो, घुमा फिरा कर जवाब मत देना। असल में दोगी या नहीं, ये पहले बताओ। यार बताया ना, अभी मेरे पास नहीं है। अरे चेकबुक है ना, उस पर एक साइन कर दोगी तो आगे का काम मैं देख लूंगा। ओह, ऐसी बात है। ठीक है, अंदर रैक में है, तुम्हारी मर्जी। तुम्हें जितना चाहिए उतना अमाउंट भर लो, मैं साइन कर दूंगी। थैंक यू डियर। आज तो तुम्हारा काम तमाम हो ही गया। थैंक यू डियर, लव यू। क्या करूं, इससे इतना प्यार करती हूँ कि मना भी नहीं कर सकती। बारह बज गए हैं, आधी रात हो चुकी है, अब तक ये वापस क्यों नहीं आया? आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर इस वक्त स्विच ऑफ है। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर इस वक्त स्विच ऑफ है। कहाँ चला गया ये? आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर इस वक्त स्विच ऑफ है।
हरामजादे ने विश्वास दिलाकर धोखा दिया। नीच साला, ये हरामजादा कब मिलेगा पता नहीं। मेरी समस्या का हल कब निकलेगा। हेलो रॉकी, एक बार बात कर यार, प्लीज यार। क्या है बोलो। क्या हुआ? कॉल क्यों नहीं उठा रहा? मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है। तेरी वजह से मैं पागल हो रही हूँ। हाँ तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसे क्यों बोल रहा है? तूने कहा था शादी करेंगे। शादी? नो शादी, समझ गई? 4G नेटवर्क की तरह इस तरह स्पीड में आगे बढ़ने के लिए कह रहा हूं। लव किया, एंजॉय भी किया, बस हो गया ना, फिनिश। अरे मैंने तुझ पर विश्वास करके कितने रिश्ते ठुकरा दिए हैं यार। तेरे लिए मैं पागल हूँ, तो जान है मेरी। प्लीज यार मुझे ऐसे पागल मत बना। क्यों इतना बदल गया तू? देखो तुम कुछ भी बन जाओ, उससे मुझे क्या। टेक इट इजी। ए हरामजादे, लड़की को खिलौना समझ रखा है क्या? देख, अगर औरत ने ठान ली तो कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। बेवकूफ, मुझे झूठा विश्वास दिलाकर, धोखा देकर मुझे भिखारी बना दिया। रास्कल। बात क्यों नहीं कर रहा? अरे मेरी बात तो समझ, अरे मेरे दुख को समझ। मैं जो कह रही हूँ उसे सुन। हम शादी कर लेते हैं। प्लीज रॉकी, लाइफ लॉन्ग खुश रहेंगे। प्लीज रॉकी। एक बार बोला तो समझ नहीं आ रहा है ना? मुझे ना तू चाहिए ना तुझसे शादी करनी है। मुझे पूरी तरह से भूल जा। बाय। रॉकी। हेलो मैडम, मैं एजेंट साई बात कर रहा हूँ। बोलिए साईं जी। 2 दिन से आपका फोन काम नहीं कर रहा है मैडम। हाँ जी। एक इवेंट के लिए आप सिलेक्ट हुई है मैडम। वो दिन आउटडोर रहेगा, करेंगी क्या?
हाँ बिल्कुल करूँगी। ठीक है मैडम, तो फिर आज रात को आप एमडी साहब के लिए फ्री रहेंगी क्या मैडम जी? मैडम जी ओके है ना? ओके ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आपके अकाउंट में पैसे भेज रहा हूँ, देख लीजिए। ओके। उसकी लाइफ कैसे सुधरेगी समझ में नहीं आ रहा। थैंक यू वेरी मच। किसी भी हालत में नीरजा को चेंज करना होगा। क्या हुआ? दरवाजा बंद किए बिना सो गई? हाँ पता है। अब क्या होगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे समझ में आएगा? तुम्हारे दिमाग में बस इतने सारे सवाल हैं। क्या मैं गलत कर रही हूँ? क्या जिंदगी भर मुझे अपने आप को जवाब देकर शर्मिंदा होना पड़ेगा? इसका जवाब तुम्हारे अंदर से ही आएगा। अगर तुम अपने बर्ताव को बदलोगी तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर बदलाव जरूर आएगा। तो फिर कब तक? मतलब वो रंजीत जी कभी माफ नहीं करेंगे? पगली कहेंगी। वो अच्छे इंसान है लेकिन तुम अब तक समझ नहीं रही। अगर वो तुम्हें गलत समझते तो हर वक्त मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हें बचाते क्या? जरा सोचो। हो सकता है, लेकिन ये मर्दों की सोच कहाँ से कहाँ तक चली जाए ये किसे पता। अरे बाप रे, अब तुम्हें सुधारना किसी के बस की बात नहीं। तुम समझ ही नहीं रहे हो। अब तुम्हारी किस्मत। सुधरूंगी, पूरी तरह सुधरने की कोशिश करूंगी। ठीक है फिर, मैं तुम्हें कुछ बताने आई थी पर लगता है तुम्हारा मूड नहीं। ओके बाय, बाद में मिलते हैं। रंजीत जी बहुत करीब आ रहे हैं। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे मेरी लाइफ क्या है? मेरा स्टाइल क्या है? समझ में ना आने वाले मोड में है मेरी जिंदगी। टोटली मेरी लाइफ स्टाइल मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। अब तक फोन चार्ज नहीं हुआ। ए, मुझे फोन दो। ए, मेरा फोन, मेरा फोन। हेलो, हाउ आर यू? या आई एम फाइन। पहचाना नहीं क्या? सिर्फ आवाज से मैं कैसे पहचानूंगा मैडम? कितने लोगों का फोन आते रहता है मुझे। योर गुड नेम प्लीज? आई एम नीरजा। नीरजा जी बोलिए। जी भी बोलना अच्छा नहीं लगता, स्वीटली नीरजा बुला लीजिए। वो मौका आने पर मैं बोलूंगा तुम्हें। पर आपका फोन नंबर कैसे बदल गया? मेरी फ्रेंड विजया, मेरे फोन का चार्ज खत्म हो गया तो उसका फोन यूज कर रही हूँ। वैसे बात क्या है? बात होगी तभी फोन कर सकते हैं। बात तो वो नहीं है, पर बताइए। फिर से जी? सॉरी। नीरू नीरू पुकारते हुए आइसक्रीम पार्लर में आ जाइए। कोई अगर सुनेगा तो सोचेगा कि प्यास लगी है, इसलिए वाटर बॉटल दे देगा। ठीक है, देर किए बिना प्रोग्राम के लिए जल्दी आ जाइए। ऑर्डर किया है ना, जरूर आऊंगा। वेट करूंगी।
बाय। बहुत बात कर ली, अब फोन मुझे दो। हुआ यू बोला तो मुझे कितना हर्ट हुआ पता है? मैं ऐसा ही हूँ। Who are you कह के मेरी फिक्र करने वाली लड़की कौन हो सकती है? कोई ये सोच रहा था। कैसा है तुम्हारा जॉब सेटिस्फैक्शन? मामूली है, हर एक केस की एक हिस्ट्री है। आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? डे एंड नाइट, एनीवेयर, एनी टाइम बिजनेस? अब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आपका काम बाहर होता है, हमारा अंदर होता है। बस। ओह, आप बातें बहुत अच्छी कर लेती है। एक्सपीरियंस बहुत हो चुका है, तो बस। मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है। ओह अच्छा। टाइम हो रहा है, चले क्या? ओके थैंक यू। चलिए। अच्छा, तुम हो? क्या हुआ दादाजी आपको? मेरा मूड ठीक नहीं है, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। पता नहीं मेरी इच्छा कब पूरी होगी। अच्छा ठीक है दादाजी, बाद में मिलता हूँ। सुनो तो, वो कोयता तुमने अपने पास क्यों रखा है? फिर क्या करूं बेटा, रद्दी उठाता हूं ना। अगर कोई बड़ी चीज है तो काटना पड़ता है बेटा। तुम्हारा इरादा अच्छा ही होगा, पर जानलेवा हथियार है वो। अपने पास हथियार रखना कानूनी जुर्म है। ठीक है, आगे से नहीं रखूंगा। रखो, पर अंदर। दारू पियेंगे, चखना खाएंगे, रात बिताएंगे, मजे करेंगे, बहुत मजा आएगा। शुरू करो। अरे क्या दारू है यार, मजा आया। क्या दारू मिलती है इधर। एसिडिटी हो जाता है। तुरंत नशा चढ़ गया पी के। रीनो पीना पड़ता है। अरे मैं तो आऊंगा इधर हर हफ्ते। 6 सेकंड में काम बोतल में मैं तो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता। एक शीशा बोल क्या दो। बोल अब रहा है? उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तेरे लिए कहाँ से लाऊं? पागल हो गया है क्या तू? अरे क्या बैठी है यार। पता नहीं कहाँ से आ जाएगा। चखना खाएगा? नहीं खाएगा, ठीक है। अरे बस आंटी 10 रुपए का मिक्सचर दो ना, पैसे देता हूँ। बेशरम कहीं का। आंटी नजर आ रही हो क्या इसे? इधर कितना भी पिया बिल्कुल अरे नहीं पैसे चाहिए। भाई क्या हाल है, कैसा है? लिया हुआ में पी रहे हैं। पैसे नहीं यार, दारू पीने का। हाँ तो चाहिए क्या? तू मंगवाना, मैं देता हूँ तेरे को पैसे। लेके आता हूँ। हाँ। मुझे तो मजा ही लेकिन नहीं आ एक रहा बात है, एकदम इधर अरे चारू है यार। अपन को ये शांति ले, से ये ले। पीने का है। अब उनको एक सिगरेट ले। चाहिए थी। अरे मजा थैंक आएगा। यू दादाजी। अपन से पी कर टुन्न हो जाएगा। बहुत तू है मजा ना आता है। कमीना है। तू पीता कम है और चिल्लाता ज्यादा है। अरे तू बाबा, पीता कम है और बहुत चिल्लाता है। ज्यादा है। देख, इधर आने के बाद चिल्लाने का बिल्कुल नहीं और पीने का बहुत ज्यादा। अपन घर जाएगा तो समझ गया? बोलेगा कि चल वो अंकल भी समझ मेरे पैर दबा। अंकल किधर उठ के जा रहा है रे?
ये किधर जा रहा है? अब मुझे तो पागल हो गया क्या? ये कल तक पहुंच जाएगा ना। क्या इसकी हड्डियां बज रही है यार? किसी का आंटी को भेज रहे हैं। बाहर आई। अबे वो भी लाइन दे रही है। वाह। लड़की क्या ये चाचा के तो मजे। दादाजी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। क्या पूछना था? कुछ खास नहीं। मैं जब भी देखता हूँ आप इधर उधर भटकते रहते हो। कुछ भी पूछो तो बात को घुमा देते हो। असल में मामला क्या है अब तक मुझे समझ नहीं आया। बता देने से मामला नहीं सुलझेगा। दिल में आग, गुस्सा और प्रतिशोध है। अच्छा, आपके दुख के पीछे इतनी बड़ी कहानी है। वो क्या है दादाजी? जो अन्याय हो रहा है ना, उससे जल रहा हूं मैं। जान से बढ़कर जिसे प्यार किया वो मेरी इकलौती बेटी थी। नौकरी के लिए गांव से शहर भेजा था उसे। एक हवस के पुजारी ने उसकी बलि ले ली। वो कौन है एक बार पता चले ना तो उसे दुनिया से ऊपर भेज दूंगा मैं। व्यवस्था ऐसी है कि पॉकेट मार को भी ना पकड़ सके तो एक हत्यारे को क्या पकड़ेंगे। वैसे तुम्हारी कहानी क्या है बेटा? मेरा क्या है दादाजी? मैंने सोचा बुरा सिर्फ मेरे साथ हुआ है। असल में मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है दादाजी। हाँ बेटे, ये दुनिया ऐसी ही है। इसलिए मैंने 3 मर्डर किया है। एक एक को एक एक एंगल से काट कर मार दिया। मतलब तुम? हाँ, हत्यारा हूं मैं। हेलो ललिता, क्या तू सच में इंसान ही है? क्या हुआ? तुम्हें मुझसे घिन क्यों आती है? बोला ना मैंने, मुझे तुम और तुम्हारा बर्ताव पसंद नहीं है। वही तो, क्यों पसंद नहीं है ये मुझे पता होना चाहिए ना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? तुम कभी सुधरोगे नहीं। मैंने क्या किया है? तुमने मना किया तो मैं चुपचाप बैठ गया ना, और अपना कितना समय बर्बाद करूं। अब से तुम्हें सहने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? मैं बहुत संस्कारी घर में पली बड़ी हूँ। मेरे माँ बाप को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, समझे? शहर में मुझे तुम्हारे जैसे कई लफंगे मिलेंगे। ये सारी चीजें मुझे पहले से ही पता थी, पर अच्छा इंसान होने का नाटक करके मेरे पीछे पड़कर मुझसे प्यार करते हो, ये सोचकर मैंने भरोसा किया और तुम्हें हाँ बोला। सिनेमा में, पार्क में, जहाँ जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, वहाँ भी आई। जब तुम्हारा मन हो तो मैं सोने के लिए आ जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। लड़की देखी नहीं कि बस लाइन मारना चालू कर देते हो, और कब उसे रूम में ले जाएं, यही सोचते हैं ना तुम जैसे लोग। मैं सब जानती हूँ। लवर के साथ खेल खेलोगे तो लाइफ में आधार कार्ड भी नहीं रहेगा। ऐसी हालत हो जाएगी, बहुत बुरा होगा। मेरा पीछा मत करना, समझे? वार्न करती हूँ। क्यों, यकीन नहीं हो रहा है क्या? ये देखो। ये तुम्हारे लिए अरे है बेटी, बेटा। माँ दे रही है, ले लो। ये चेन ही उसका सबूत है। लाश पर गोल्ड नहीं रहना चाहिए, इसीलिए मैंने निकाल लिया। काट डाला मैंने। ए, तुझ पर बहुत पहले से शक हो रहा था मुझे, लेकिन आज तूने अपना असली रूप दिखाया। अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुक जा। दादाजी, दादाजी, मुझे मत मारना दादाजी। दादाजी, अबे रुक जा। दादाजी मत मारना दादाजी। दादाजी नहीं दादाजी।
दादाजी, दादाजी, छोड़ दीजिए। नहीं, दादाजी मुझे छोड़ दीजिए। दादाजी, दादाजी, तूने मेरी दादाजी, बेटी को मारा है। मत मारिए दादाजी, दादाजी। तुझे कैसे छोड़ दूं मैं? मेरी बेटी भी गिड़गिड़ाई होगी ना, लेकिन तूने उसकी एक भी नहीं सुनी होगी। हाँ, मर गया ना हरामजादे। ये क्या कर दिया तूने? आ गए क्या सर? आइए, ये देखिए, मेरा गुस्सा आज निकला, बदला आज पूरा हुआ, और आप मेरे काम पर सवाल उठा रहे हैं। ये तो कमाल है सही साहब। समाज में ना जाने कितने अत्याचार हो रहे हैं, वो सब आपकी नजर में नहीं आया। कानून तो अंधा होता है, भला कैसे नजर आएगा? हाँ? वैसे भी आपके पास इन कामों के लिए समय कहाँ है सर? आप तो बिजी हैं। ये जो तूने काम किया है ये कानून के विरुद्ध है, ये तुझे पता है ना? हाँ, पता क्यों नहीं होगा? हर एक आदमी अपने तरीके से अपनी इच्छा पूरी करने के लिए लड़की, मासूम बच्ची, बड़ी बूढ़ी उम्र का फर्क ना देखते हुए बस औरत होनी चाहिए, इतना काफी है। ऐसे ही मर्द हैं जो हवस में अंधे होकर जानवर बन चुके हैं, औरतों के साथ खेलते हैं, बलात्कार और हत्याएं कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि ये कानून के विरुद्ध है। जब ये बलात्कार और हत्याएं हो रही थी तब आप कहाँ थे सर? वैसे भी कानून किसके काम आता है? तब तो सोता रहता है ना सर। यही अगर आपकी माँ, बहन या बेटी के साथ होता तब क्या अपने गुस्से को मारकर आप खामोश बैठे रहते सर? या अत्याचार करना आपके कानून का हिस्सा है ये सोचकर बैठ जाते आप? गुनाह करने वाले इसी कानून से रिश्तेदारी करके बच रहे हैं। इस बारे में आप कुछ क्यों नहीं कहते? अपराधी तो बेखौफ घूम रहे हैं। तो कहाँ है सर आपका कानून? बहुत सारे नेता काम कर रहे हैं महान व्यवस्था को चलाने के लिए, फिर भी ये हत्यारे हमारे बीच में घूम रहे हैं, राक्षस बनकर अपराध कर रहे हैं। तो अपनी जुबान बंद करके बैठ जाएं क्या सर? या फिर उन्हें पकड़कर सजा दें। कानून ने जो नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया, वो काम मुझे करना पड़ा। मैंने अपना बदला पूरा किया। ऐसे हरामजादे गली चौराहे, यहाँ वहाँ, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर में मासूम लड़कियों का मान सम्मान जान लेने वाले ऐसे कमीनों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा सर। इस समाज में न जाने कितने सारे बच्चे, न जाने कितनी सारी असामाजिक घटनाओं को देखकर बुरे रास्तों पर जा रहे हैं। उनके माता पिता चिंता में हैं। सोशल मीडिया, दुनिया में 2G से 4G नेटवर्क, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, उसमें डूबने वाले युवक गलत रास्ता इख्तियार ना करें। इसलिए हमारी फिल्म लाइफस्टाइल के द्वारा आपका एक लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, ऐसी हमारी विनती है। यही है हमारी एक छोटी सी कोशिश। लाइफस्टाइल
मूवी टीम।